गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की साइंस का लेसन नंबर 11, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मतलब मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको ह्यूमन आई के बारे में कंप्लीट डिटेल से करवा चुकी हूँ, जिसकी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट आई बटन पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमें आज करने हैं ह्यूमन आई के अंदर आने वाले दोष, मतलब मानव नेत्र के दोष, डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। उससे पहले आपको 2 या 3 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए जिनकी वजह से ह्यूमन आई में डिफेक्ट आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है नियर पॉइंट, मतलब पास का जो पॉइंट है या फिर नजदीक का निकट जो पॉइंट, निकट बिंदु जिसको हम बोलते हैं, नजदीक का जो बिंदु बोला जाता है वो क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। सबसे कम दूरी, वह सबसे कम दूरी जिस पर किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है विदाउट स्ट्रेन, बिना तनाव के। ठीक है, वह दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेन, विदाउट एनी स्ट्रेस, मतलब आपकी आंखों पर तनाव दिए बिना। ठीक है, ये है आपका नियर पॉइंट। आपका नियर पॉइंट आता है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो विदाउट आपके स्ट्रेन के, मतलब अपनी आंखों पर तनाव दिए बिना ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए फार पॉइंट, मतलब दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है? वह मैक्सिमम, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। लगभग, मतलब ज्यादा से ज्यादा वह दूरी जिस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं। यह एक सामान्य नेत्र के लिए अनंत पाई जाती है, मतलब इनफाइनाइट पर पाई जाती है। सामान्यतः तौर पर हर एक व्यक्ति का फार पॉइंट अलग अलग होता है, मतलब उसके नेत्र के ऊपर डिपेंड करता है भाई उनके नेत्र में, ह्यूमन आई में उसकी लेंस की पावर कितनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना फार पॉइंट डिसाइड करते हैं, कितनी दूरी तक आप बिल्कुल साफ सुथरे से, बिल्कुल अच्छे से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, वो क्या होता है आपका फार पॉइंट, मतलब दूर बिंदु। उसके बाद है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब समझन क्षमता, समझन क्षमता। समझन क्षमता क्या होती है? अकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। हमारे आंख के अंदर जो लेंस है उसकी वो खासियत, उसकी वो योग्यता जिसके द्वारा वो अपने लेंस को छोटा या बड़ा करता है, मतलब अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। कैसे करता है? सिलरी मसल्स, मतलब पक्षमाभी पेशियां आपने देखा है। पक्षमाभी पेशियां क्या करती हैं? लेंस को छोटा बड़ा काम करने का काम करती हैं। जब पक्षमाभी पेशियां या सिलरी मसल्स स्थिर हो जाती हैं, मतलब खिंच जाती हैं, तब लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है और हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। बट जैसे ही सिलरी मसल सिकुड़ती है, लेंस मोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है लेकिन मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से आपके नियर पॉइंट, फार पॉइंट या अकोमोडेशन जो है वो ह्यूमन आई के डिफेक्ट में बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब देखिए डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, मतलब मानव नेत्र में दोष कौन कौन से होते हैं? मानव नेत्र में 3 से 4 दोष पाए जाते हैं, जिसमें से 2 आपके लेंसेज के द्वारा ठीक हो सकते हैं, मतलब चश्मा लगाकर आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। एक जो आपकी एज की वजह से होता है, तीसरे नंबर वाला जो है वो आपकी एज की वजह से होता है, और चौथा है वो एक बीमारी है जिसके अंदर अगर लेंस खराब हो जाए तो उसका ऑपरेशन करके हम लेंस को चेंज करवा सकते हैं। तो सबसे पहला आपका डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब क्या है? निकट दृष्टि दोष, मतलब नियर साइटेडनेस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में ऐसा क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में आप निकट की वस्तुएं तो साफ देख सकते हैं, मतलब पास की वस्तुएं, पास में जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती।
ठीक है, दूर की वस्तुओं को आप क्लियरली दिखाई नहीं देते। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सीन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब इसमें जो इंसान है उसको पास की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई दे जाती हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता। इमेज है इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि जो इमेज बनती है, जो दूर रखी वस्तुओं की जो इमेज बनती है वो लेंस रेटिना से पहले बन जाती है या रेटिना के बिल्कुल सामने बनती है। ठीक है, कॉज क्या है मायोपिया के, मतलब निकट दृष्टि दोष के कॉज क्या है, किन कारणों की वजह से वो होती है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस के एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से, या एलोंगिनेशन ऑफ आईबॉल के बढ़ने की वजह से। ठीक है, ये थे आपके मायोपिया। अब डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं कि मायोपिया में एक्चुअल में होता क्या है। अब देखिए मायोपिक आई किस तरह से दोषपूर्ण होती है या डिफेक्टेड होती है। नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी पर होता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी पर होता है। अब आपको ये पता है कि इनफाइनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इन कन्वेक्स लेंस उसका जो इमेज है बिल्कुल पॉइंटेड बनता है। ठीक है, और आईज के अंदर कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? अनंत पर रखी हुई वस्तु का कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? बिंदु के समान छोटा बनता है। ठीक है, अब देखिए जब नेत्र दोषपूर्ण हो जाता है, मतलब नेत्र के अंदर निकट दोष हो जाता है, तो उसके अंदर जो फार बिंदु है, जो मतलब फार पॉइंट है या फिर दूर बिंदु है, वो क्या होता है? पास में आ जाता है। वो क्या होता है? पास में आ जाता है, अनंत से लेस देन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? फार पॉइंट फॉर मायोपिक आई इज लेस देन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से कम हो जाता है, अनंत से कम हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, जिसकी वजह से इमेज यहां बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। किस किस का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा भाई? ये फार पॉइंट वापस अनंत पर लेकर जाना पड़ेगा, है ना? फार पॉइंट को वापस से अनंत पर लेकर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें? इसके लिए क्या चाहिए? कनकेव लेंस। इसके लिए क्या चाहिए आपको? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है? इमेजिनरी पॉइंट बना देता है। मतलब जो निकट दोष दृष्टि थी, दोषपूर्ण जो आपका लेंस था, उसके अंदर क्या करता है? एक इमेजिनरी पॉइंट बना देता है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बना देता है। कहां पर? इनफाइनाइट पर। कहां बना देता है? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट बना देगा, इनफाइनाइट पर मतलब यहां से डिस्टेंस बढ़ा देगा, तो ऑटोमेटिक यहां से भी क्या बन जाएगा? इमेज का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना? कनकेव लेंस क्या करेगा? जो नेत्र का जो ये फार पॉइंट था, जो इनफाइनाइट से आगे आ गया था, खिसक के आगे पहुंच गया था, उसको वापस से पीछे ले जाएगा। उसको वापस से क्या कर देगा? इमेजिनरी रूप से पीछे कर देगा, वापस से उसको उसकी पोजीशन पर ले जाएगा। पोजीशन पर अगर आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आ जाता है तो ऑटोमेटिक से आपकी इमेज भी क्या आ जाती है? अपने पोजीशन पर आ जाती है, मतलब रेटिना पर बनती है। और रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, तो आपका जो दृष्टि है, मतलब आपके जो धुंधला दिखाई देने वाला जो दोष था, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है आपका? कनकेव लेंस। क्या है? कनकेव लेंस। ठीक है, तो अब देखिए एक बार दोबारा से देखते हैं भाई। नॉर्मल आई के लिए आपका फार पॉइंट इनफाइनाइट पर होता है। इनफाइनाइट पर होने की वजह से आपकी इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपकी इमेज डायरेक्टली रेटिना पर बन जाती है। लेकिन जैसे ही किसी इंसान को निकट दृष्टि दोष हो जाए, मतलब मायोपिया हो जाए, तो मायोपिया के दौरान
उसका जो फार पॉइंट था वो इनफाइनाइट से लेस देन आ जाता है, इनफाइनाइट से थोड़ा सा खिसक के आगे आ जाता है। अब फार पॉइंट ने अपना डिस्टेंस घटा दिया, फार पॉइंट ने अपना डिस्टेंस घटा दिया, तो इमेज ने भी क्या किया, खिसक के वो भी आगे आ गई। भाई जब फार पॉइंट था, जब दूर बिंदु था, वही खिसक के आगे आ जाता है, तो उसका जो बनने वाला प्रतिबिंब था वो भी तो खिसक के आगे आ जाएगा, है ना। तो वो भी क्या करता है, रेटिना पर ना बन के रेटिना से आगे बन जाता है। तो हमें डिस्टेंस को बढ़ाना था, ठीक है, हमें डिस्टेंस को क्या करना था, बढ़ाना था। अब डिस्टेंस बढ़ाने के लिए आपको पता है कौन से लेंस का यूज किया जाता है, कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। कनकेव लेंस क्या करता है, इसके फार पॉइंट को इमेजिनरी रूप से, काल्पनिक रूप से क्या कर देता है, वापस से इनफाइनाइट पर लगा देता है। वापस से इनफाइनाइट पर लगा देगा तो आपकी इमेज वापस से कहाँ बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी। तो ये था सॉल्यूशन। जिसको भी निकट दृष्टि दोष है उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, कनकेव लेंस। समझ आया। अब हम करते हैं दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, इंसान को दूर की वस्तुएं तो बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास वाली वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है। दूर की वस्तुएं तो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही वस्तु पास आ जाए, जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आ जाए, उनको वो धुंधली दिखाई देती है। ऐसा किस वजह से, ऐसा एक तो इमेज जो होती है वो रेटिना के पीछे बनती है। इमेज रेटिना के पीछे क्यों बनेगी, क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, आईबॉल छोटा हो जाता है। अब देखिए क्यों होता है। नॉर्मल आई के लिए आपका जो निकट बिंदु है, मतलब नियर पॉइंट है, वो हमारे पास में होता है, ठीक है। निकट बिंदु अपने सही पोजीशन पर होता है, जिससे आपके जो इमेज है सही पोजीशन पर बनती है, मतलब रेटिना पर। बट जैसे ही किसी इंसान को दूर दृष्टि दोष हो जाए, दृष्टि इस दोष से ग्रस्त जो नेत्र है उसके अंदर जो निकट दृष्टि निकट बिंदु है, निकट बिंदु क्या होता है, उससे दूर चला जाता है, ठीक है। एक्चुअल में होना चाहिए था वो यहाँ पे, वो पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन दोषपूर्ण होने की वजह से, डिफेक्टेड होने की वजह से हमें वो पॉइंट दिखाई देता है इतनी दूर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ गई, तो वहां पर इमेज ने भी अपनी जगह को खिसका लिया। यहाँ पर इमेज ने, मतलब इमेज पीछे सरक गया, तो सॉरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पीछे खिसक गया, तो इमेज भी क्या हो गई, पीछे खिसक गई, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पीछे खिसक गया, डिफेक्ट की वजह से ऑब्जेक्ट पीछे खिसक गया, जिसकी वजह से इमेज भी रेटिना से पीछे खिसक गई, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस हमें कम करना था, है ना। डिस्टेंस कम करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर मैंने कन्वेक्स लेंस का यूज किया। जो बिंदु आपका यहाँ था उस बिंदु को कन्वेक्स लेंस वापस से उसके ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रतिबिंब है, आपका जो इमेज है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन मतलब रेटिना पर बनना शुरू हो जाता है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, दूर दृष्टि दोष का कन्वेक्स लेंस, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। क्या था दूर दृष्टि दोष, कि जो इंसान है उसको दूर की वस्तुएं कम दिखाई, दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं कम दिखाई देंगी। किस वजह से, क्योंकि इमेज क्या होती है, रेटिना से पीछे बनना शुरू हो जाती है। किस वजह से बनती है, क्योंकि आई बॉल क्या है, छोटा हो जाता है। उसमें तो आई बॉल बड़ा हो गया था, इसमें आई बॉल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, नॉर्मल आई के लिए पोजीशन नियर पॉइंट तो जो था, निकट बिंदु तो था, उसके ओरिजिनल पोजीशन पर था, तो जो इमेज है वो भी इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर बनती है। लेकिन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, मतलब जिसको दूर दृष्टि दोष हो जाए, उस नेत्र के लिए ये देखो, ये बी वाला जो है इमेज, इसमें क्या होता है, जो निकट बिंदु है मतलब नियर पॉइंट है, वो खिसक के पीछे चला जाता है, ठीक है, दूर चला जाता है। अब ये इससे दूर चला गया तो इमेज भी तो पीछे खिसक जाएगी, इमेज भी तो दूर चली जाएगी ना, तो दूर चली जाएगी तो रेटिना से पीछे बन जाएगी, ठीक है। अब इसको दोष, मतलब इस दोष का निवारण करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं हम, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिसकी वजह से
आपका जो पॉइंट था, जो नियर पॉइंट था, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है और आपकी जो इमेज है वो आपकी ओरिजिनल पोजीशन पर बन जाती है, मतलब रेटिना पर बन जाती है। अब देखिए थर्ड है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि एज की वजह से, या आप बोल सकते हो बुढ़ापे की वजह से आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो लेंस है वो छोटा या बड़ा होना कम हो जाता है। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या होता है, जरा दृष्टि दोष मतलब बुढ़ापे का दोष। इसके अंदर इंसान को दूर का या पास का दोनों ही धुंधले दिखाई देते हैं। किस वजह से? क्योंकि जो उनकी सिलरी मसल्स हैं, मतलब लेंस को जो छोटा बड़ा करने में मदद करती हैं पक्षमाभी पेशियां, वो कमजोर हो जाती हैं, वो बुढ़ापे की वजह से वीक हो जाती हैं, या बोल सकते हो कि अकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो लेंस को छोटा या बड़ा करना बंद कर देती हैं। अब अगर लेंस को छोटा बड़ा ही नहीं करेगी तो आपका फोकल लेंथ चेंज ही नहीं होगा। फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा तो आपका नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, मतलब निकट बिंदु और दूर बिंदु, दोनों में ही गड़बड़ आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको दोनों ही दिखाई देने बंद हो सकते हैं। ठीक है, आपने बूढ़े इंसानों को देखा होगा कि जो उनके चश्मे होते हैं वो थोड़ी हाई पावर के होते हैं और बाई फोकल लेंथ के होते हैं, मतलब दोनों ही लेंस उसके अंदर होते हैं, कन्वेक्स लेंस भी और कनकेव लेंस भी। ठीक है, जिसकी सहायता से वो निकट की भी चीज़ें अच्छे से देख लेते हैं और दूर की चीज़ें भी अच्छे से देख लेते हैं। तो ये था आपका जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया, जिसके अंदर आपको निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है और दूर दृष्टि दोष भी हो सकता है। किसकी वजह से? सिलरी मसल्स की वीकनेस की वजह से। ठीक है, सिलरी मसल्स की वीकनिंग की वजह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, मतलब लंबा या सिकुड़ने की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी आपकी आई लेंस की वो फिनिश्ड हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये दोष होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी करेक्शन क्या है, मतलब इसको आप सोल्व कैसे कर सकते हो इस प्रॉब्लम को? बाइफोकल लेंसेज के द्वारा, जिसके अंदर कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों का ही यूज किया जाता है। आप नॉर्मली घर पे भी अपने दादाजी का किसी का भी चश्मा उठाकर देखिए, आपको बाइफोकल लेंस दिख जाएंगे। भाई ऊपर से कनकेव या कन्वेक्स होगा, नीचे दूसरा होगा। ठीक है, अब देखिए फाइनल क्वेश्चन इसका क्या है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस, मतलब हमारी आंखें हमारे फेस के बिल्कुल फ्रंट में लगी हैं, इसके क्या लाभ हैं, क्या एडवांटेज हैं? तो सबसे पहले एडवांटेज है इट गिव्स अस अ वाइडर फील्ड व्यू। ये हमें एक विस्तार रूप से देखने का अक्षेत्रफल प्रोवाइड करवाती है, एक मतलब लंबा चौड़ा अक्षेत्र प्रोवाइड करवाती है, जिससे हम अच्छे से देख सकते हैं। इट एनहांस द एबिलिटी डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट, ये हमें योग्यता देती है जिससे हम धुंधली वस्तुओं को भी देखने की कोशिश कर सकते हैं या इजीली देख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स 3 डायमेंशनल व्यू, ये हमें 3D में व्यू दिखाता है। 3D व्यू आपको तो पता है कैसा होता है, जिसमें तीनों डायमेंशंस को आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये आपको 3D का व्यू दिखाता है, पूरा प्रॉपर व्यू दिखाता है। तो ये थे एडवांटेज हमारे फेस के आगे आंखें होने की। अब यहां तक हमने क्या किया, सिर्फ मानव नेत्र दोष किए थे। सबसे पहला था मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष, जिसके अंदर इंसान निकट तो देख सकता है लेकिन दूर का नहीं देख सकता। सेकंड था आपका हाइपरमेट्रोपिया, जिसको आप बोलते हो दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर का सही दिखाई देता है और पास का अच्छे से दिखाई नहीं देता। तीसरा था आपका जरा दृष्टि दोष, मतलब प्रेसबायोपिया, जिसके अंदर सिलरी मसल्स की वीकनिंग की वजह से आपके दोनों ही तरह के दोष हो जाते हैं, दूरदृष्टि दोष भी और निकट दृष्टि दोष भी। ये आपका एज की वजह से होता है, बाकी दो हैं वो आपको छोटी एज में भी हो सकते हैं। ठीक है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या था, सॉल्यूशन क्या था आपका? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की वजह से आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस को ज्यादा कर सकते हो, डिस्टेंस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, सेकंड दूर दृष्टि दोष में आपका सॉल्यूशन क्या था? कन्वेक्स लेंस, जिसमें आप क्या करते हो, डिस्टेंस को कम कर सकते हो। थर्ड क्या है? बाइफोकल लेंस, जिसमें आपको कन्वेक्स और कनकेव लेंस तीनों का ही यूज करना है।
आज के लिए बस इतना ही, सिर्फ मानव नेत्र दोष। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।